नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हमारी पिछली वीडियो में केवट प्रेम की कथा चल रही थी। आज हम उसी कथा को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो आइए कथा की ओर प्रस्थान करते हैं, कथा का रसपान करते हैं। तो कथा में थे कि भगवान ने केवट जी से नाव मांगी है और साथ में केवट ने मना कर दिया और ये भी कह दिया है कि मैं आपका मरम जानता हूँ। लक्ष्मण जी जब यह सुने तो हिल गए कि अरे, जन्म से इनके साथ मैं लगा हूँ, एक साथ खेले हैं, एक साथ पले बड़े हैं, आज तक इनके बारे में मैं नहीं जान पाया। ये अभी का आया केवट कहता है मैं आपका मरम जानता हूँ। लक्ष्मण जी बोले, भैया ये कैसे आपका मरम जान गया, मैं तो नहीं जान पाया, क्या जान गया ये? राम जी बोले, पूछो, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है, पूछो कौन सा मरम जान गया। लक्ष्मण जी बोले, कौन सा मरम जान गए? केवट जी बोले, यही जान गया कि यहाँ राम जी क्यों आए हैं। लक्ष्मण जी बोले, अरे यह कोई जानने की बात है, गंगा जी पे आए हैं, गंगा को पार करना है इसलिए आए हैं यहाँ पर। तो केवट जी बोले, यह नहीं है, यदि इनको गंगा को पार करना ही होता तो जिसने 2 पग में 3 लोग 14 भुवन को नाप लिया हो वो गंगा पार करने के लिए नाव मांगेगा। जे ही जग किए तेहु पगहु तिथोरा, सो कृपाल के वटही निहोरा। वो केवट से नाव मांगेंगे। मैं जानता हूँ आप क्यों आए हैं। लक्ष्मण जी बोले, क्यों आए हैं? केवट कहे कि यही मरम है कि आज ये राम जी इस गंगा को और इस नाव को माध्यम बनाकर इस नीच केवट को अपना चरणामृत पिलाना चाहते हैं। मैं आपके इस मरम को भली भांति जानता हूँ कि आप क्यों आए हैं। मैं यह नाव यहाँ पे लाऊंगा नहीं। लक्ष्मण जी बोले, क्यों नहीं लाओगे? तो केवट जी कहते हैं, मुझे राम जी के चरण में जो धूल लगी है ना, उससे बहुत डर लग रहा है। लक्ष्मण जी बोले, डरना चाहिए तो धनुष बाण से डरना चाहिए, तुम पांव की धूल से डर रहे हो। केवट जी बोले, ये धूल नहीं, जड़ी बूटी है। हमने सुना है कि पत्थर भी स्त्री बना दी, ये सब कह रहे हैं, ये तो लकड़ी की नाव है। अच्छा एक बात बताइए लक्ष्मण जी कि पत्थर कठोर होता है या लकड़ी? लक्ष्मण जी बोले, पत्थर। तो जब पत्थर इतना कठोर होता है तो इनके चरण में लगी धूल से पत्थर स्त्री बन सकता है, और ये नाव तो दिन रात पानी में रहती है, ये और भी कोमल हो गई है। तो आप ही बताइए, तो डर नहीं लगेगा तो क्या करें? क्योंकि इसी नाव से मेरा परिवार चलता है, इसी से प्रभु हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चे वेद पाठ भी नहीं जानते हैं कि नाव चली जाए तो पूजा पाठ करके अपना पेट पाल लेंगे। ये नाव के चले जाने से घर में भोजन जाता है, ये नाव चली गई तो भोजन गया, और भोजन गया तो परिवार गया। प्रभु देखिए, किसी पर कितना भी अत्याचार करना चाहिए, ये जो, लेकिन उसकी रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम तो कहते हैं कि ये जड़ी बूटी है ना, उसको धोकर अलग कर देता हूँ, फिर चढ़ा देता हूँ आपको नाव पर, कहिए तो कर लूँ, धो लूँ पाँव। प्रभु भगवान मौन है। लक्ष्मण जी कहें, भैया आज पहली बार आपने कोई मैनेजमेंट संभाली और पहली बार ही फेल हो गया। आपने नाव मांगी, मना कर दिया। मैं मांगता तो देखता कैसे मना करता है। राम जी बोले, अरे मेरा भगत है इसलिए मना कर दिया। लक्ष्मण जी बोले, जो आपकी बात ना माने वो आपका भगत। केवट जी बोले, ना आपका दोष ना आपके पांव का दोष, आपके पांव में जो धूल है बस सारा दोष उसी का है। आपके पांव को धो लेता हूँ, फिर नाव पर चढ़ाता हूँ, कहिए क्या आज्ञा है, बोलो। राम जी मौन है। केवट जी कहते हैं, बात मानिए प्रभु, आप मेरी बुला लीजिए। मेरी पत्नी
मुझसे इतना झगड़ा करती है कि अगर ये नाव स्त्री बन गई तो बोलेगी कि नाव बेचकर दूसरी शादी कर ली। और ये भी है, मैं जाति का मल्लाह, वो स्त्री बनेगी वो है ब्राह्मण, और वो कहेगी नहीं नहीं मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मेरे लिए अलग कपड़ा दो, अलग रोटी दो, अलग घर दो। तो मैं कहाँ से लाऊंगा प्रभु? इसलिए आप अपना पैर धुला लीजिए। भगवान अभी मौन है। ऐसे संकट में क्यों डाल रहे हैं प्रभु? पांव धुला लीजिए, फिर ले चलता हूँ। राम जी मौन खड़े हैं। अब केवट जी अपनी गरीबी रोने लगे। अगर नाव चली गई तो नाव कहाँ से लाएंगे? सत्य कहता हूँ, जब तक आप पांव नहीं धोऊंगा तब तक आपको नाव पर पांव रखने नहीं। कहिए तो धो लूं। भगवान मौन है। केवट बोले, इशारा तो करिए, मैं समझ जाऊंगा। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। लक्ष्मण जी कहें, भैया छोड़िए इसको, ये बहुत बोलता है, छोड़िए, मैं दूसरे नाव वाले को बुला के लाता हूँ। केवट जी बोले, दूसरा नाव वाला बुलाओ, देखते हैं कौन आएगा। आएगा ही नहीं, बुला के तो देखो। भगवान अब भी मौन खड़े हैं। दोस्तों, आगे की कथा मैं अगली वीडियो में आपको सुनाऊंगा। बहुत ही सुंदर कथा है, आप इसका रिस्पॉन्स जरूर करते रहें। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।